सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य स्रोतं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जय गुरुदेव। आज के दिन परम पूज्य महर्षि जी के महर्षि वैदिक पंडितों से बात करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। महर्षि वैदिक पंडित पूज्य महर्षि जी के लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु विश्व शांति राष्ट्र के विश्व शांति के उद्देश्य के संकल्प को लेकर हम सभी लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो अत्यंत आनंद का विषय है। महर्षि वैदिक अनुष्ठान करते हैं, भले यजमान कोई भी हो। यजमान एक निमित्त है। हम हमारी चेतना जागरण करते हैं, यजमान के संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और विश्व शांति इसका मुख्य उद्देश्य है। हम लोग जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प हमारी चेतना जितनी जागृत ज़्यादा होगी उतना ही वो संकल्प सिद्ध शीघ्र होगा। यदि चेतना जरा भी जागृत नहीं है, सुषुप्त चेतना से लिया हुआ संकल्प फलीभूत नहीं होता। संकल्प की जागृति के लिए हमारी चेतना जागृत करना अनिवार्य है। हम जो भावातीत ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, हमारे खुद की साधना करते हैं और जितनी ज़्यादा साधना होगी उतना ही फल यजमान को, हमको और पूरे विश्व को बहुत अच्छा और शीघ्र मिलेगा। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि यजमान के संकल्प को पूर्ण करने के साथ साथ हमारी साधना में भी अभिवृद्धि होती रहे। भावातीत ध्यान हमें वह चतुर्थ चेतना का जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे की जो चेतना है, जिसको महर्षि जी ने भावातीत चेतना नाम दिया, जिसको कुछ उपनिषदों ने तुरीय चेतना कहा, कुछ उपनिषदों में तुरीयातीत चेतना कहा, कोई उपनिषदों ने चतुर्थ चेतना नाम दिया, वही भावातीत सत्ता है। भावातीत सत्ता मतलब जो उपनिषदों ने बताया, जो महर्षि जी ने हमेशा बताया है उदाहरण कि शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वो चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थ चेतना जो है
वो भावातीत से भावातीत क्षेत्र की चेतना है। उसी को उपनिषदों ने कहा, उसका गुण क्या है चतुर्थ चेतना का, भावातीत सत्ता का? तो कहा वो पूर्ण शिवम है, शांतम है, कल्याणकारक। शिवम माने कल्याणकारक है, अत्यंत शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला वह क्षेत्र है। और अद्वैतम, वहाँ कोई द्वैत नहीं है, द्विस्वभाव नहीं है। अद्वैतम मन्यन्ते, अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वो चौथी चेतना है। उसी को उपनिषदों ने कहा कि स आत्मा, वही आत्मा है। सविज्ञेयः, उसी को जानना चाहिए। वही चेतना की अनुभूति और उसी चेतना के आधार पर लिए हुए संकल्प ही पूर्ण होते हैं। हम जो अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठान में हमारा स्वार्थ प्रथम होना चाहिए कि हमारी चेतना का जागरण। स्वार्थ मतलब स्व माने आत्मा। आत्मा के जागृति के लिए जो कर्म करे, आत्मा की जागृति के अर्थ को लेकर जो कर्म करे, वो स्वार्थी। स्वार्थी वो नहीं कि हम हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति करें, लेकिन स्वार्थी वो है जो आत्मा की इच्छा की पूर्ति करे, आत्मा के लक्ष्य को लेकर जो आगे बढ़े, वह स्वार्थी है। और वैसा स्वार्थ बहुत अच्छा है जो आत्मा की जागृति करावे। हम अनुष्ठान करते हैं, वो प्रयत्न करें कि पूर्णतः शांत चेतना में, जब भी हम अनुष्ठान करें, कोई भी अनुष्ठान करें, तो आंखें बंद रखें। आंखें बंद रख के ही जो पाठ करना है, हमें पाठ जो करना है वो बहुत ही शांति से एक एक शब्द अपने स्रोत का स्पर्श करके आए, वैसा पाठ करें। शब्द का स्रोत क्या है? हमारी चेतना। एक एक शब्द वहीं से जागृत होना चाहिए, न कि वैखरी वाणी से। जैसे आपको पता है महर्षि जी ने वाणी के 4 प्रकार बताए हैं, जो उपनिषदों में बताए गए हैं, पुराणों में भी है उसका वर्णन, कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। ये 4 प्रकार जो वाणी के हैं, जो हम बातें करते हैं, सामान्य हमारा व्यवहार चलता है, वो वैखरी वाणी का व्यवहार है। लेकिन वैखरी वाणी से परे जो है वो मध्यमा का क्षेत्र है, वो भावातीत सत्ता का क्षेत्र है, वो तुरीय चेतना का क्षेत्र है, वो चतुर्थ चेतना का क्षेत्र है। वहाँ से पाठ करेंगे हम। तो जैसे महर्षि जी ने बताया, वो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वो एक बार पाठ करेंगे तो इतना उसका प्रभाव होगा, इसका इतना उसका फल मिलेगा कि कई बार, बहुत सैकड़ों बार, हजारों बार पाठ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे वो उपनिषदों में बताया कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः, बहुत अच्छी तरह हमने उसका गूढ़
अर्थ जाना हो, सम्यक ज्ञातः, सुप्रयुक्तः, उसका प्रयोग अच्छी तरह भावातीत चेतना से किया हो, तो स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, वो स्वर्गलोक में भी कामधेनु समान फल देता है। और वो कामधेनु समान जो फल मिलता है कि केवल एक बार पाठ करेंगे अनंत गुना फल मिलेगा। और नहीं तो वैखरी वाणी से यदि हम पाठ करेंगे, हमारी आंखें खुली होगी, हमारी आंखें चारों तरफ दूसरा सब कुछ देखती रहेगी, हमारा दिमाग दूसरी ओर चलेगा। ऐसी अवस्था में यदि पाठ करेंगे तो उसका फल ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें प्रयत्न करना होगा कि हम जो पाठ करें, चाहे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो, चाहे आदित्य हृदय का पाठ हो, वह पाठ जो महर्षि जी ने सिद्धांत बताया है कि मंद स्वर और मध्यम गति, मंद स्वर और मध्यम गति, बहुत ही धीरे 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 पाठ करना है और बहुत ही शांति से। अपने अनुष्ठान में किसी को हम सुनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अपने अनुष्ठान में बाहर के लोग कोई आने वाले नहीं हैं, इसीलिए किसी को सुनाना नहीं है, किसी को प्रभावित नहीं करना है। हम हमारी आत्म शांति के लिए पाठ करते हैं, ऐसा ही मान के हमें संकल्प को लेकर संकल्प सिद्ध करने के लिए पाठ करना है। हम प्रयत्न करेंगे कि बहुत ही शांति से पाठ करें। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। इस तरह शांति से धीरे धीरे एक एक शब्द शुद्ध उच्चारण से बोले, और इसका जो फल मिलेगा ना वो कई गुना ज़्यादा मिलेगा जो हम स्पीड से बोलेंगे। हम यदि गति बढ़ाएंगे तो हम बोल सकते हैं भद्रंगणे भेषणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, लेकिन उस तरह बोलने से उसका कोई फल ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो वैखरी वाणी से बोला जाता है। प्रयत्न हमें करना होगा कि बहुत ही शांति से बोले। यदि बोलने से ज़्यादा आनंद हमें नहीं मिलता है, हमें यदि थकान होती है बोलने से, पाठ करने के अनुष्ठान के बाद यदि थकान होती है, उसका मतलब कि हमने कुछ प्रयत्न किया है। और यदि प्रयत्न किया हुआ कर्म जो है, इस स्तर पे यदि हम प्रयत्न करेंगे, जिस स्तर पे कोई भी बाहरी प्रयत्न आवश्यक नहीं है, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम शांति से धीरे धीरे पाठ करें, बहुत ही गहराई से पाठ करें। कोई भी स्तोत्र हो या श्लोक हो, वेद मंत्र हो, कोई भी पाठ करे शांति से करे, आँख बंद करके पाठ करे। ये बहुत महत्व का है। जब तक हम यज्ञानुष्ठान के मंडप में होते हैं तब तक जहाँ तक हो सके आँखें खोलने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। यदि किसी को याद नहीं है जो हम बोलते हैं, वैसे तो हम वर्षों से सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, तो याद होगा ही। लेकिन यदि किसी को याद नहीं भी है तो धीरे धीरे याद करने का प्रयत्न कर ले, जिससे हम आँख बंद करके पाठ कर सके। यदि जल्दी से याद नहीं रहता है तो कभी बाहर के टाइम में ऐसा करें कि जैसे रुद्र का पहला ही अध्याय,
पूरी रुद्री करने के बजाय एक ही अध्याय जो है 10 बार बोले, 15 बार बोले तो याद हो जाएगा। ऐसे ही चंडी पाठ है तो उसमें कवच हैं, अर्गला है, कीलक हैं, सभी अध्याय हैं। यदि याद नहीं रहते हैं तो खाली कवच को ही एक दिन जो है पूरे दिन भर कवच का ही पाठ करते रहे, दूसरे दिन केवल अर्गला का ही पाठ करते रहे, तीसरे दिन केवल कीलक का ही पाठ करते रहे, केवल कीलक, पूरे दिन भर कीलक का पाठ करते रहे, तो अपने आप वो स्तोत्र जो है अपने को याद हो जाएगा। और फिर जब याद हो जाए तो उसको आंख बंद करके पाठ करते रहें। विश्वेश्वरीं जगत्तात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच। इस तरह पाठ करें। त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च। धीरे धीरे एक एक शब्द का है, जैसा पहले हमने बताया कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः। इस तरह यदि पाठ करेंगे तो हमें मन में आनंद भी मिलेगा, आत्मा को आनंद मिलेगा, मन को संतोष मिलेगा, शरीर को थकान नहीं होगी और यजमान को फल ज़्यादा मिलेगा। ये चारों चीज़ें होगी। लेकिन ये अनुष्ठान को करने के लिए पहले तो अपने को उच्चारण हमारे शुद्ध होने चाहिए। एक एक अक्षर के उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध हो। और स्पष्ट उच्चारण से यदि हम बोलेंगे तो उसमें माधुर्य पैदा होगा, और माधुर्य से पाठ करेंगे तो उसमें भाव जगेगा, और भाव से किया हुआ पाठ में प्रभाव होता है, उसका फल होता है। यदि पाठ हम भाव से नहीं करेंगे तो उसमें फल भी नहीं होगा, उसका प्रभाव भी नहीं होगा। और भाव तभी होगा जब हमारे पाठ में माधुर्य होगा, और माधुर्य तभी आएगा जब हमारे उच्चारण शुद्ध होंगे। इसीलिए हम प्रयत्न करेंगे, सभी महर्षि वैदिक पंडित लोग, कि जो अनुष्ठान करते हैं शांति से, शुद्ध उच्चारण से, मंद स्वर, मध्यम गति में पाठ करते रहेंगे। जैसे हम भावातीत ध्यान में मंत्र लेते हैं, जैसे हम सिद्धि सूत्र लेते हैं। सिद्धि सूत्र को क्या करते हैं? हम याद करते हैं, हम सूत्र याद करते हैं। आंखें हमारी बंद है, मन हमारा भावातीत सत्ता का अनुभव करता है, और फिर हम सिद्धि सूत्र लेते हैं। वैसे ही यदि हम रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करेंगे तो बहुत ही अनेक गुना हमें फल मिलेगा। हाँ? सभी पंडित लोगों से निवेदन है कि ये जो महर्षि जी ने सिद्धांत बताए हैं, इसी नियमों का पालन करते हुए हम आगे हमारे यज्ञ की पुष्टि करते रहेंगे, यज्ञ में आगे बढ़ते रहेंगे। जय गुरुदेव।